जो हमारा यूथ है आर्ट्स में, हमारा यूथ जो है उनमें इतना टैलेंट है पूरे जम्मू कश्मीर में कि हम उस टैलेंट को उभारें। आपने देखा कि रिसेंटली कल्चर डिपार्टमेंट ने कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो चीज़ें हम भूल चुके हैं और जो हमारे यहाँ पे इतनी द वेल्थ ऑफ टैलेंट दैट वी हैव एंड वी हैव हैड सो मच हिस्ट्री बिहाइंड इट, उसको हम वापस उभारें और हम और भी उसको आगे लेके जाएं। इसमें हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स हुए। आपने देखा कि यहाँ जम्मू में भी अभी आपको जान के खुशी होगी कुछ देर में, परहैप्स इन आई थिंक अनदर वीक और सो 10 days वी आर ऑल्सो होल्डिंग Jammu Cultural Festival. We are holding an ethnic Dogri food festival. Similarly in Kashmir we did the ethnic food festival. We are trying to connect tourism with culture ताकि जो हमारे पास लोग बाहर से आए we are able to give them a good local experience यहाँ का जो है. Although and it's more important that we do that now because आज की जो age है which is the age of internet as we call it, we are exposed to a lot of things. I would say we are bombarded by a lot of things, and I would not hesitate in saying that there is an invasion of too many things on our young minds and on our people, which is also has a tendency of taking our people away from what we are, our own identity, our own culture. इस सिलसिले में हम काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं. आई एम ग्रेटफुल टू इम्तियाज़ अली साहब, ये आए यहाँ एंड ही इज़ ऑल्सो हेयर. इनके साथ हमारी बात चल रही है और हमारी कोशिश है कि हम यहाँ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें अपने यंगस्टर्स को, अपने टैलेंटेड यंगस्टर्स को, खासकर जो आर्ट्स में हैं, खासकर ऐसे लोग जो हमारे थिएटर में हैं, हमारे एक्टिंग में हैं, हमारे म्यूज़िक में हैं, उनको हम एक टैलेंट यहाँ प्रोवाइड करें. एंड व्हाट बेटर थिंग टू डू दैन टू एसोसिएट विद द बेस्ट. हमारा ये एफर्ट हर फील्ड में रहा है और इस फील्ड में भी हमारा यही एफर्ट है कि वी आर एबल टू एंगेज एंड टॉक टू पीपल लाइक हिम, पीपल हु हैव अ कमिटमेंट. ये कई बार जम्मू भी आते रहे, कश्मीर भी आते रहे. आपने देखा कि इनकी अभी रिसेंटली जो काफ़ी मूवीज शूट हुई, इन्होंने शुरुआत की जो कई साल तक हमारे यहाँ पे, आप जानते हैं हमारे जो हमारा अर्स्टवाइल स्टेट था वहाँ सारी शूटिंग हुआ करती थी जो बंद हो गई फॉर वेरियस रीजंस. लेकिन इनका इनिशिएटिव था, इन्होंने इनिशिएटिव लिया एंड ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग पीपल बैक ऑल्सो इन अ सेंस कि आई वुड नॉट से कि हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हमारे सारा जो ऐसे हमारा बॉलीवुड है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री है, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वी हैव सच ए ब्यूटीफुल प्लेस विद इन आवर ओन कंट्री. वी हैव सो मच टू ऑफर एंड दैट वी शुड बी एबल टू ऑफर इट. वी शुड बी एबल टू शोकेस इट टू द वर्ल्ड, टू द पीपल ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंट्री. इसी सिलसिले में ये जो एफर्ट है कि आज हमारे साथ हैं एंड इनके काफ़ी आइडियाज़ हैं, काफ़ी एंगेज करना चाहते हैं हमारे यूथ को, हमारे आर्टिस्ट को, और उसके साथ जो है ये सारे सिर्फ हमारे विद इन द यूनियन टेरिटरी नहीं, लेकिन ही वांट्स टू टेक इट आउटसाइड एज वेल, आउटसाइड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एज वेल. आई वुड नॉट टेक मच टाइम. आई एम श्योर कि आप जो हैं आप इन्हीं को ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे, हमसे आपकी बात होते रहती है. तो आई वुड हैंड इट ओवर टू इम्तियाज़ अली साहब and he would just have we didn't want it to be like a press conference. We just wanted it to be an interaction because we know that all of you are here, all of you have also contributed to all this. तो आपकी तरफ से भी हमें whatever you have ideas, we are able to exchange ideas, we are able to convey what we are doing, we are able to create a positive atmosphere because what we are looking for is positive change. I hand it over to Imtiaz sir. Thank you very much Sarmat ji. Good morning. It's always a pleasure to come to Jammu and Kashmir. और मेरे ख्याल से हमेशा से लोग यहाँ आते रहे हैं और हमेशा उनको यहाँ बहुत ब्यूटी, सस्टेनेंस और एक पॉजिटिविटी कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर से लोगों को हमेशा मिलती रही है. सारी दुनिया से लोग आते रहे हैं और आते ही रहेंगे. मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ कि आपके ज़रिए, आपकी हेल्प से मैं ये मैसेज, ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कश्मीरी यूथ तक और ख़ास करके उन लोगों तक जो आर्टिस्ट्स हैं कि वो सामने आएँ और वो अपने आप को एक्सप्रेस भी करें और पॉजिटिवली अपने जम्मू एंड कश्मीर को और पॉजिटिव दिशा में ले जाएं, खुद काम करें. हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड वेरी हैप्पी अबाउट द काइंड ऑफ इनिशिएटिव दैट नीतीश्वर जी, सिन्हा साहब, सरमत एंड द होल टीम आर टेकिंग. कुछ नई चीज़ें हम कुछ नए क्रिएटिव प्लान्स हैं जो हम बनाना चाह रहे हैं
जिसकी ख़ास बात ये है कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो ओरिजिनल टैलेंट है और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उनको यूज़ किया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा और उन्हीं के थ्रू उन्हीं की जो पुरानी कहानियाँ हैं, उनके जो आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे कि सब जानते हैं म्यूज़िक, और मतलब मुझे नहीं लगता है कि मैं जहाँ भी इस दुनिया में गया हूँ उतना आर्टिस्टिक टैलेंट मैंने कहीं देखा है जितना जम्मू एंड कश्मीर में देखा है। तो ये मेरी खुशकिस्मती रही है कि मुझे मौका मिला कि जम्मू एंड कश्मीर में मैं शूट करूं, जिसको आप कह रहे हैं कि मैं आया और मैंने यहाँ शूट करना शुरू किया। वो मेरा प्रिविलेज था और वो एक मौका मुझे दिया गया था, तो मैंने उसको पकड़ा और करता ही रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मैंने कहीं देखा नहीं है कि इस तरह से इतने टैलेंटेड लोग एक साथ हों जो जम्मू एंड कश्मीर में मुझे दिखे हैं, और मेरी खुशकिस्मती रहेगी कि मैं उनके साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो सब सामने आए, इस प्रोग्राम में शामिल हों, अपनी कहानी, अपने बुज़ुर्गों की कहानी अपनी ज़बान में, अपने तर्ज में, अपनी लय के साथ कहने की कोशिश हम सब करेंगे। तो बस ये पैगाम आप जितनी दूर पहुंचा सके आप प्लीज़ पहुंचाइएगा। और बहुत सारी उम्मीदों के साथ मैं भी आया हूं, और मैं चाहता हूं कि जो कश्मीरी और जम्मू एंड कश्मीर का जो यूथ है वो ये इस बात को समझ जाए कि जो कुछ करना है उसे ही करना है, और वो सामने आकर के हर तरह से अपने आप को मुकम्मल बनाए, अपने आप को सशक्त बनाए, पावरफुल बनाए, ताकि वो खुद के लिए और अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर सके। तो अंदर से और यूथ से ही पॉजिटिविटी आएगी, और मुझे लगता है कि आर्ट से, कल्चर से बहुत पॉजिटिविटी हमेशा से जम्मू एंड कश्मीर में रही है और आगे भी रहेगी। और उम्मीद है कि मुझे भी मौका मिलता रहेगा इनके साथ शामिल होने का, इनसे सीखने का, इनके साथ काम करने का। तो लुकिंग फॉरवर्ड एंड बेस्ट विशेस।